स्वागत है आपका डीटेप कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और प्रीवियस वीडियो में हमने कैपिटल को डिस्कस किया था और कैपिटल को लायबिलिटी साइड में क्यों लिखा जाता है वो चीज डिस्कस की थी। और आज के वीडियो के अंदर मैं आपके सामने एक नई वोकेबुलरी को डिस्कस करने जा रहा हूं जिसे हम जनरली सुनते हैं रिजर्व्स एंड प्रोविजंस। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो इस नए टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे रिजर्व्स और प्रोविजंस के बारे में कि रिजर्व्स क्या होते हैं और प्रोविजन क्या होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, रिजर्व्स का मतलब होता है संचय, जिसे हिंदी में हम संचय बोलते हैं, और प्रोविजन का मतलब होता है आयोजन। जनरली हमने सुना है दो टाइप के रिजर्व्स हमको जनरली देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है जनरल रिजर्व और दूसरा है कैपिटल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व क्या होता है गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व्स एंड प्रोविजन। तो रिजर्व क्या होते हैं कि रिजर्व एक तरीके से मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा कि मैं अपने घर का एग्जांपल लेना चाहूंगा, हमारी मम्मी का एग्जांपल लेना चाहूंगा कि मान लेते हैं कि मम्मी या पापा दोनों में से कोई घर का पूरा बजट संभालते हैं। तो उसी तरीके से बिजनेस का भी एक बजट होता है, बिजनेस का भी एक मनी मैनेजमेंट होता है। तो ये एक मनी मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है। तो एग्जांपल लेते हैं कि आपके घर में कोई भी मंथली बजट, हर घर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक मंथली बजट हर व्यक्ति लेकर चलता है। हर व्यक्ति अपने घर में एक मंथली बजट लेके चलता है। तो उस मंथली बजट के अंदर वो हर चीज का एक क्राइटेरिया फिक्स करता है कि मुझे कितना कितना पैसा कितना पैसा किस किस खर्चे के ऊपर खर्च करना है। तो गाइज सारा खर्चा करने के बाद कुछ पैसा हम बचा लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं मानता हूं कि मेरे घर में 10,000 रुपए घरेलू बजट के रूप में मुझे मिलते हैं। तो 10,000 के बजट के अंदर फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज 10,000 के बजट के अंदर मैं अपने सारे एक्सपेंसेस को कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि 8,000 रुपए मेरे एक्सपेंसेस के अंदर खर्च हो जाते हैं और 2,000 रुपए मैं बचा लेता हूँ। तो गाइज ये 2,000 रुपए मैं क्या करता हूँ कि मेरे फ्यूचर के लिए बचा के रख देता हूँ, मेरे एक डिपॉजिट में बचा के रख देता हूँ। मैं एक डिपॉजिट बैंक में अकाउंट ओपन करके डिपॉजिट कर सकता हूँ। मैं किसी भी तरीके से घर के अंदर रख सकता हूँ। 2,000 रुपए मैंने बचा के रख लिए। तो गाइज आप समझिए कि ये 2,000 रुपए जो है वो मेरा रिजर्व है, वो तरीके से मेरा रिजर्व है जो मैं फ्यूचर में मेरे किसी भी प्रकार के खर्चे को बीट करने के लिए करूंगा। खर्चा नहीं कह सकते, ये फिक्स नहीं है कि किस खर्चे के लिए है। रिजर्व किसी भी खर्चे के लिए, फॉर एग्जांपल 2,000 रुपए में हर महीने बचा रहा हूँ, साल के मैं 24,000 रुपए बचा रहा हूँ। तो 24,000 रुपए में साल भर में आने वाले किसी भी दूसरे खर्चे के लिए, किसी बड़े खर्चे के लिए मैं खर्च कर सकता हूँ, मैं अपने लिए बचा के रख सकता हूँ, मैं कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो गाइस ये 2,000 रुपए मेरे रिजर्व की कैटेगरी में चले जाएंगे। तो ये होता है रिजर्व। अब हम समझते हैं प्रोविजन क्या होता है। तो उसके लिए भी मैं एग्जांपल दूंगा। कहीं सबसे पहली चीज बता दूं कि प्रोविजन भी एक तरह का संचय ही होता है, प्रोविजन भी एक तरह का संचय होता है, पर वो जो संचय होता है वो किसी फिक्स खर्चे के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल कि मैं 2,000 रुपए हर महीने बचा रहा हूँ, तो ये मेरा रिजर्व है। पर इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। मेरी मंथली इनकम 10,000 रुपए में मान के चलता हूँ। मंथली इनकम 10,000 में मैं क्या करता हूँ कि 8,000 रुपए में खर्चा कर देता हूँ। मेरे जनरल डे टू डे एक्सपेंडिचर, मंथली एक्सपेंडिचर में खर्चा कर देता हूँ। 2,000 में उसमें से बचा लेता हूँ और इसमें से 1,000 रुपया मैं क्या करता हूँ कि मेरे फ्यूचर किसी खर्चा, जैसे कि मैं मानता हूँ कि मुझे कार लेनी है या मुझे कोई भी बड़ा खर्चा फ्यूचर में करना है, ये मुझे मालूम है। तो मैं उस कार को खरीदने के लिए 1,000 रुपया अलग से निकाल के रख देता हूं। तो ये 1,000 रुपया मैंने किस पर्पस के लिए निकाला है? फॉर कार पर्पस। मैंने किसी पर्पस के लिए निकाला है। तो आप समझिए इस चीज को कि मैंने कार पर्पस के लिए ये खर्चा निकाला है। तो मैं इस 1,000 रुपए को रिजर्व्स की कैटेगरी में नहीं डालकर किस कैटेगरी में डालूंगा? मैं इस 1,000 रुपए को प्रोविजन की कैटेगरी में डालूंगा। अब इन दोनों के बीच में आप एक माइनर डिफरेंस को समझ लेंगे कि रिजर्व जो होते हैं वो मैं अपने फ्यूचर में किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए बचा के रख रहा हूं, पर उसके लिए मैंने कोई खर्चा फिक्स नहीं किया है। यहाँ आप देखिएगा, दोनों एग्जाम्पल के बीच में आप डिफरेंस देखिएगा कि 2,000 रुपए मैंने जो रखे हैं बचाकर, वो 2,000 रुपए मैंने किसी खर्चे के अगेंस्ट में नहीं रखे हैं। मैंने वो 2,000 रुपए
एक्सेट्रा कोई भी खर्चा मैं कर सकता हूँ, कोई भी खर्चा मैं उससे कर सकता हूँ। मैंने कोई फिक्स नहीं किया, 2000 रुपए मैंने बचा के रख लिए, अब 2000 रुपए का मैं कुछ भी करूँ वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। पर जो 1000 रुपया मैंने निकाला है, वो 1000 रुपया मैंने फिक्स खर्चे के लिए निकाला है कि मैं इससे कार ही खरीदूंगा। तो गाइज अब आपको ये डिफरेंस पता चल गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व्स एंड प्रोविजन। कि रिजर्व जो होता है वो किसी फिक्स खर्चे के लिए नहीं बनाया जाता है, और प्रोविजन एक फिक्स खर्चे के लिए बनाया जाता है, फिक्स लॉस को बियर करने के लिए बनाया जाता है। तो अब इसी एग्जांपल को मैं बिजनेस पर्पस के लिए देखूं तो कोई भी बिजनेसमैन क्या करता है कि जितना प्रॉफिट अर्न करता है वो सारा का सारा प्रॉफिट वो घर ले जाकर अपनी मौज मस्ती में नहीं उड़ाता है। वो क्या करता है कि उस टोटल प्रॉफिट के अंदर से कुछ हिस्सा अपने फ्यूचर के बिजनेस को बढ़ाने के लिए, नई अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करने के लिए बचाकर अपने पास रख लेता है, और उसको अकाउंट्स की भाषा के अंदर वो अपनी बैलेंस शीट के अंदर दिखाता है, और उस बैलेंस शीट में वो उसे जनरल रिजर्व के नाम से दिखाता है। दूसरा आप देख रहे हैं कि प्रोविजन जो होता है वो क्या होता है कि बिजनेसमैन ये सोच के चलता है कि मैं अगर बिजनेस कर रहा हूं, मान लो एक एग्जांपल लेता हूं कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं साल भर में 1 लाख रुपए की सेल करता हूं, तो मैं मान के चलता हूं कि मेरा 10% पैसा या 1% पैसा इसमें से डूब जाएगा मेरे। ऐसे मैं उधार में अगर माल बेच रहा हूं, अगर 1 लाख में से मान लो, एक एग्जांपल को थोड़ा सा और सही करते हैं कि उधार में से मैं 50,000 की जो सेल है वो कैश में करता हूं, और 50,000 की जो सेल है वो मैं क्रेडिट पे करता हूं, मतलब मैं उधार पे करता हूं कि मैं सामने वाले से पैसा नहीं लेता हूं, बाद में पैसा लूंगा। तो ऐसी कंडीशन में 50,000 तो मेरे रिकवर हो चुके हैं, पर इन 50,000 को रिकवर करने में मुझे समय लगेगा, मुझे 50,000 रुपए बाद में मिलेंगे। तो हो सकता है कि इन 50,000 की उधार सेल के अंदर से कोई एक ऐसा व्यक्ति निकल जाए जो मुझे वो पैसा मेरा नहीं दे सकता है, कि वो पैसा लेकर चला जाए, वो उस पैसे को मुझे ना दे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि गाइज मैं इसको, ये मेरे बिजनेस का एक लॉस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि 50,000 की मेरी सेल जो क्रेडिट पे है, इस क्रेडिट में से मान के चलता हूँ कि 5,000 रुपए मेरे डूब गए। मतलब कि कोई भी मेरा ऐसा ग्राहक है जो मेरा पैसा लेके चला गया है, या शहर छोड़ के भाग गया है, या लापता है, तो इसी कंडीशन में वो 5,000 रुपए मेरे रिकवर नहीं हो पाएंगे, वो बैड डेब्ट्स में चल जाएंगे। तो उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया कि इसको हम क्या बोलेंगे, बैड डेब्ट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बैड डेब्ट्स, मतलब ऐसे बुरे देनदार जो भाग गए, जो चले गए, जिनके से पैसा अब रिकवर नहीं होगा, मेरे बैड डेब्ट्स के खाते के अंदर चले जाएंगे। मेरा बैड डेब्ट्स है वो मेरे बिजनेस का लॉस है। तो ऐसी कंडीशन में मुझे पता है कि ये लॉस होगा ही होगा, मुझे पुराने अनुभवों से ये पता चल चुका है। तो प्रोविजन का एक पॉइंट ऑफ ध्यान रखना कि प्रोविजन जो बनाए जाते हैं वो गाइस पुराने अनुभवों के आधार पर बनाए जाते हैं। कि बिजनेस कोई भी बिजनेसमैन है वो कई सालों पहले से बिजनेस करता है, हम ये मान के चलते हैं कि वो 5 साल हो गए किसी बिजनेस को करते हैं, तो उसे पता है कि भाई हर साल में मुझे कोई ना कोई लॉस होगा, हर साल में कोई ना कोई देनदार ऐसा होगा जो मेरा पैसा नहीं देगा। तो वो मान के चलता है कि मैं अगर 50,000 की सेल कर रहा हूं तो 5,000 रुपए तो मेरे डूब ही जाएंगे। तो इसी कंडीशन में उस लॉस को वो बियर नहीं कर पाएगा। अगर ज्यादा मात्रा में डूब सकते हैं, कम मात्रा में भी डूब सकते हैं, कोई अमाउंट कोई फिक्स नहीं है, अमाउंट अलग अलग हो सकता है। तो अगर ज्यादा मात्रा में डूब गए तो इतना लॉस बिजनेस कैसे बियर करेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम वो बिजनेसमैन क्या करता है कि हर साल कुछ पैसा प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, और उस प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है किस खर्चे के अगेंस्ट में, इस बुरे देनदार के खर्चे के अगेंस्ट में, इस बैड डेब्ट्स के अगेंस्ट में वो कुछ पैसा अपने प्रॉफिट में से ट्रांसफर कर देता है। कहां पर, किस अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है गाइस। तो डाउटफुल डेब्ट्स में ये पैसा आपका पड़ा रहेगा, और जब भी इस तरह का लॉस होगा तो इस तरह के लॉस की रिकवरी वो बिजनेसमैन क्या करेगा, इस प्रोविजन अकाउंट से करेगा। पर उसी के विपरीत जो रिजर्व्स होते हैं वो पर्टिकुलर खर्चे के लिए नहीं होते हैं। वो हर एक व्यापारी, हर एक बजट बनाने वाला, हर एक पैसे की वैल्यू को समझने वाला व्यक्ति क्या करता है, एक जनरल बात है कि वो क्या करेगा कि अपना जितना कमाई करेगा उस कमाई का कुछ हिस्सा वो क्या करेगा, बचा के रख लेगा, संचय करके रख लेगा, तो उसे वो रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देगा। गाइस, तो अभी आप देख पा रहे हैं कि ये प्रोविजन और रिजर्व्स के बीच में ये मेजर डिफरेंस हमेशा हमको याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ही फायदा देगा। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखें, इस कंसेप्ट को। और उसके बाद
हम आ जाते हैं रिजर्व्स के ऊपर। तो सबसे पहला रिजर्व्स के अंदर मैंने आपको जनरल रिजर्व समझा दिया है। जनरल रिजर्व का मतलब होता है एक सामान्य संचय जो एक बिजनेसमैन जनरली अपने अकाउंट्स अपने प्रॉफिट में से ट्रांसफर करता है। कुछ भी पैसा हो, 10%, 20%, 30%, जो उसकी इच्छा है वो उतना पैसा ट्रांसफर कर सकता है। पर कुछ केसेस में, कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के केसेस में गवर्नमेंट एक नियम के तहत एक बिजनेस को मतलब बाउंड करती है कि आपको जनरल रिजर्व के अंदर 20% पैसा ट्रांसफर करना ही करना है। वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वो रूल लगता है, हर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वो रूल नहीं लगता है। पर हर ऑर्गेनाइजेशन का जो बिजनेसमैन है वो क्या करेगा, अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो एक अपनी स्व विवेक से अपने रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करेगा। इन फ्यूचर अगर उसको कोई भी लॉस होता है तो वो उस लॉस को इस जनरल रिजर्व से बियर कर सकता है। या अगर उसे कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिजनेस को बढ़ाने की कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उस अपॉर्चुनिटी को वो इस जनरल रिजर्व से मीट करेगा। फिर उसके बाद कैपिटल रिजर्व क्या होता है गाइस, कैपिटल रिजर्व को समझ लेते हैं कि कैपिटल रिजर्व क्यों बनता है। कैपिटल रिजर्व बनता है एसेट को बेचने पर जो प्रॉफिट होता है उससे बनता है। गाइस वापस सुनिए, कैपिटल रिजर्व बनता है एसेट को बेचने पर जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को हम किस में ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर हमारे पास कोई संपत्ति है जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है, फॉर एग्जांपल कि मैंने अपने किसी भी बिजनेसमैन में, एक बिजनेसमैन हूं, मेरा एग्जांपल देता हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं 1 लाख रुपए की कोई एसेट बिजनेस के नाम पर परचेज करता हूं। वो एसेट कुछ भी हो सकती है, मैं मशीनरी परचेज कर सकता हूं, मैं लैंड परचेज कर सकता हूं, मैं बिल्डिंग परचेज कर सकता हूं। तो मैं मान के चलता हूं कि मैं 1 लाख रुपए की लैंड परचेज करता हूं। तो अब इस लैंड को, अब मुझे मेरा ऐसा कोई खराब समय आ गया कि मुझे उस लैंड को सेल करना पड़ रहा है, मुझे ऐसा कोई लॉस हो गया है कि मुझे उस एसेट को बेचकर उस लॉस को कवर करना पड़ रहा है। तो गाइस अगर मैं 1 लाख रुपए का लैंड मानता हूं कि 2018 में खरीदता हूं, तो गाइस अभी 2021 चल रहा है, तो 2021 में अगर मैं उसे बेचने जाऊंगा तो मान के चलता हूं कि वो लैंड मेरी, बिकॉज लैंड एप्रिशिएट नहीं होती है, लैंड की वैल्यू कम नहीं होती है, लैंड की वैल्यू हमेशा बढ़ती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि 10,000 ही बड़ी होगी, 20,000 भी बड़ी होगी, 30,000 बड़ी होगी। तो मैं यहाँ मान के चलता हूं कि मेरी जो 1 लाख रुपए की जो लैंड है उसकी वैल्यू 1,60,000 हो गई है। तो गाइज जब भी मैं इस एसेट को बेचने के लिए जाऊंगा तो मैं इस पे कितना प्रॉफिट अर्न करूंगा, मैं 60,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करूंगा। ये एक सिंपल एग्जांपल है। तो एक 60,000 का मैं इसके ऊपर प्रॉफिट अर्न करूंगा, मैं ऐसा मानता हूं। तो इस 60,000 रुपीज के प्रॉफिट को मैं क्या करूंगा, मैं अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा। मैं कैपिटल रिजर्व में इसको रख लूंगा और जो भी वो मेरा खर्चा है, जो भी मेरा लॉस है, उसको इस कैपिटल रिजर्व से मैं बुक करूंगा। तो इस तरीके से गाइस कैपिटल रिजर्व को हमने समझ लिया। फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को हम समझ चुके हैं। उसके अलावा एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे ऐसे खर्चे हो सकते हैं, जैसे कि कुछ प्रोविजंस बनाए जाते हैं फ्यूचर में कोई बड़ा खर्चा, जैसे कि मान लो कोई आपातकालीन स्थिति आ गई, कोई भूकंप आ गया, कोई फ्लड आ गया। तो ऐसी कंडीशन में उस टाइम में बिजनेस को कोई लॉस होगा तो उसमें बिजनेसमैन पहले से क्या करता है कि वो ऐसे इलाके में रहता है जहां बाढ़ आने की संभावना है। तो ऐसी कंडीशन में वो परिस्थिति के आधार पर उस एक प्रोविजन बना सकता है। फ्यूचर में किसी भी खर्चे के लिए वो प्रोविजन बना सकता है, किसी भी बड़े खर्चे के लिए वो प्रोविजन बना सकता है। तो इस तरीके से बाय मिस्टेक रिजर्व जो होते हैं वो हमेशा फ्री होते हैं और वो हमेशा वो किसी खर्चे के लिए नहीं बनाए जाते, वो फ्री रहते हैं। वो जनरली बस पड़े रहेंगे, जब भी हमें उसकी जरूरत होगी उसका यूज करेंगे। पर प्रोविजन जो होते हैं गाइस वो हमेशा एक फिक्स खर्चे के लिए बनाए जाते हैं और उस खर्चे। फ्रेंड्स होपफुली आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा और डेफिनेटली ये कंसेप्ट आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपको इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग, इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी अगर समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं और जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक और शेयर मेरा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।